नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जनरल साइंस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, ये आप JSSC के कोई भी एग्ज़ाम जैसे झारखंड सचिवालय हो गया, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों, ये जो जनरल साइंस का सीरीज चल रहा है, JSSC के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम कराए गए हैं उसमें जो जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है वो सभी क्वेश्चंस मैं आपको इस सीरीज में सॉल्व करवा रहा हूँ। तो ये इस सीरीज का सेट नंबर 20 रहने वाला है। ठीक है, कितना? सेट नंबर 20 रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज का हमारा क्वेश्चन क्या होगा। चलिए हम लोग जल्दी से क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य में जोड़ी में नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि वो पेयर में नहीं होगा, जोड़ा में नहीं होगा। ठीक है, तो कौन सा जोड़ा में नहीं होता है? तो आप देखेंगे गुर्दा, देखिए गुर्दे जो होते हैं वो जोड़ा में होते हैं। मूत्रवाहिनी ये भी जोड़ा में होता है। आँखें ये भी जोड़ा में होता है। मूत्राशय, मूत्राशय जो है दोस्तों ये जोड़ा में नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पक्षी और कीड़े, खाली स्थान यहाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको भरना है जो ऑप्शन है ना उसको लेकर के यहाँ भरना है। पक्षी और कीड़े तरीके से पुनरुत्पादन करते हैं। यानी पक्षी और कीड़े जो है वो मतलब अपने नए जो उनके संतति होते हैं उसको किस प्रकार से ये जन्म देते हैं, यही इसका क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो है वो अंडे दे करके, है ना, यानी कि पक्षी या कीड़े जो होते हैं वो अपने बच्चे को किस प्रकार से वो जन्म देते हैं, अंडे दे करके, फिर उससे वो बच्चा बाहर आता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ क्षारीय गुण के होते हैं जिसका उत्पादन यकृत में और संग्रह पित्ताशय में होता है। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका उत्पादन जो होता है वो यकृत करता है और उसका जो मतलब संग्रहित करने का काम किया जाता है वो कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि लीवर जो है वो क्या रिलीज करता है? लीवर जो हमारा यकृत है वो पित्त बनाता है। क्या बनाता है? पित्त। तो यानी कि पित्त जो है वो कौन बनाता है? यकृत बनाता है और ये पित्त यकृत से बन करके फिर पित्ताशय में जा करके जमा हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि यकृत, लीवर जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि में ये इसे गिना जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो ये लीवर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पशु का गोबर किस प्रकार का कचरा है? पशु का गोबर किस प्रकार का कचरा है? जैसे हम लोग देखते हैं गाय, बैल, भैंस, ये सब जो है, ये सब जानवर जो होते हैं, इनका गोबर जो होता है वो किस प्रकार का कचरा होता है? तो दोस्तों यहाँ पर ये कचरा जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल प्रकार का कचरा होता है। कहने का मतलब क्या है कि ये सब जो पदार्थ हैं, जैसे इनका गोबर जो होता है उस पर क्या होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह जो है वो पनप जाते हैं और फिर से उसको छोटे छोटे अणु में तोड़ करके और उसे मिट्टी में मिला देते हैं। मतलब सीधा कहने का मतलब है जो सड़ गल सकता है, वैसे पदार्थ जो सड़ सकता है, गल सकता है और फिर से वापस जो है वो छोटे छोटे अणु में टूट करके और मिट्टी में फिर से मिल सकता है ना। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम लोग बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। ठीक है, और गैर बायोडिग्रेडेबल हो गया, जैसे वो छोटे छोटे अणु में नहीं टूट सकता, यानी कि वो सड़ नहीं सकता है, गल नहीं सकता है ना। जैसे प्लास्टिक हो गया, ये क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है। कहने का मतलब गैर बायोडिग्रेडेबल है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर गोबर जो है वो किस प्रकार का कचरा है दोस्तों? गोबर जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। आपको ये क्लियर होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षय संसाधन का उदाहरण है? अक्षय संसाधन कहने का मतलब है कि वैसे संसाधन जो
मतलब बोल सकते हैं उसका क्षय नहीं हो सकता, यानी वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार का संसाधन के बारे में पूछा जा रहा है जिसका क्षय नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कौन, देखिए कोयला जो है दोस्तों ये लिमिटेड है, एक दिन ये कोयला जो है वो समाप्त हो जाएगा। पेट्रोलियम भी जो है इसी प्रकार का है, ये क्षय संसाधन के रूप में आता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस भी है ना। लेकिन जल जो है, जल है ना, ये एक अक्षय संसाधन का उदाहरण है, आप इसे याद रखेंगे। जल जो है वो क्या है दोस्तों, अक्षय संसाधन का उदाहरण है। चलिए हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, प्रजातियों में जीवों के बीच निम्नलिखित में से कौन सी निरंतर भिन्नता के रूप में वर्णित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आँखों का रंग। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा आँखों का रंग, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ऑस्टोमेटा। दोस्तों ये ऑस्टोमेटा के बारे में आप जानते होंगे, पहले ये समझ लीजिए। पत्ते जो होते हैं ना, ठीक है, पत्ते जो होते हैं तो पत्ते में छोटा छोटा छिद्र होता है, पत्तों में छोटा छोटा छिद्र होता है जिसे हम लोग स्टोमाटा के नाम से जानते हैं। स्टोमाटा ही जो है वहीं से गैसों का एक्सचेंज, यानी पेड़ पौधे और वातावरण के बीच में गैसों का एक्सचेंज स्टोमाटा के थ्रू ही होता है। और पेड़ पौधे जो है ना वो वाष्पोत्सर्जन वाला प्रोसेस जो होता है जिससे पेड़ पौधे पानी अपने शरीर से करने, मतलब पेड़ पौधा अपने आप अपने से जो पानी बाहर निकालते हैं वो कहाँ से निकालते हैं, स्टोमाटा के थ्रू ही निकालते हैं। तो स्टोमाटा जो है दोस्तों पेड़ पौधे के पत्तों में पाया जाता है मेनली, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, स्टोमाटा के लिए स्लाइड तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया गया माध्यम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लिसरीन। ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कहता है एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहने का मतलब है कि कोई भी एटम अगर होता है तो उसमें बहुत सारे कक्ष होते हैं, है ना, उसमें बहुत सारे कक्ष होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कक्ष होते हैं, तो किसी भी तत्व का जो परमाणु होता है उसमें जो भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन जो उसमें है उस इलेक्ट्रॉन को उस परमाणु के कक्ष में बांट देना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको क्या मालूम होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए उसका परमाणु संख्या, जो कि एल्युमिनियम का परमाणु संख्या होता है 13। कितना होता है, 13। तो सबसे पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरा में कितना रखा जाता है, 8 रखा जाता है। तो 2 8 10, अब बस ये कितना 3 है ना, तो लास्ट में कितना जाएगा 3। तो 2 8 3 यही जो है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो देखिए ये कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा सी में मिल रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है फेफड़ों को एक द्विस्तरीय पर्दे से जोड़ा जाता है, फेफड़ों को एक द्विस्तरीय पर्दे से जोड़ा जाता है, उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। फेफड़ों को एक द्विस्तरीय पर्दे से जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ ऑप्शन में देखिए, इसका राइट आंसर होगा फुसफुस आवरण, ठीक है, फुसफुस आवरण, आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों ये ब्रोंकाई जो है, ये विंड पाइप जिसको बोलते हैं, है ना, फेफड़ा में जिस पाइप के थ्रू हवा जाता है उसको हम लोग ब्रोंकाई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पेरिकार्डियम क्या है, पेरिकार्डियम हम लोग देखेंगे जिस तरह फेफड़ा का आवरण होता है, ये क्या होता है, फुसफुस आवरण। उसी तरह हमारा जो हृदय होता है, हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो दिल है, ठीक है, उसके ऊपर जो है, यानी कि हमारा जो हृदय है उसको सुरक्षा देने के लिए उसके ऊपर जो है एक लेयर लगा हुआ होता है, उस लेयर को बोलते हैं, उस झिल्ली को बोलते हैं पेरिकार्डियम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रखेंगे। यानी हृदय के ऊपर जो झिल्ली बना हुआ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, इसे याद रखेंगे। ये हो सकता है आपके एग्जाम में, यहाँ पर हृदय से रिलेटेड है, वहाँ पर आपका मतलब यहाँ पर जो है वो फेफड़ा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपका ये हृदय से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, शरीर में रासायनिक संदेशवाहक कौन होता है। हमारे शरीर में जो है वो रासायनिक संदेशवाहक कौन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारे शरीर में रासायनिक
संदेशवाहक का काम जो है वो हार्मोन करता है। कौन करता है? हार्मोन। आप इसे याद रखेंगे, हार्मोन करता है। दोस्तों ये इसका आंसर तो आपको मालूम हो चुका है, लेकिन ये जो हमारा एंजाइम होता है, हमारे शरीर में एंजाइम भी पाया जाता है, ये उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। जितने भी हमारे शरीर के अंदर जो है वो जैविक रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, उसमें एंजाइम काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। तो आप एंजाइम के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ का आंसर जो है वो आपका क्या होगा? हार्मोन, जो हमारे शरीर के अंदर संदेशवाहक का कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही अच्छे ढंग का कंटेंट आपको हमेशा मिलते रहेगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।